बैलेट बॉक्स से स्थिति बेहतर कैसे होगी? आप मेरे को ये समझा दीजिए ना। बता दूं। चलिए अगर मैं मान ले कि अगर ईवीएम से रिगिंग की जाती है, आपके वोट्स बढ़ा दिए जाते हैं, किसी के वोट्स कम कर दिए जाते हैं बैलेट बॉक्स में, तो ये और खराब होगी ना स्थिति। बताइए फेक वोटिंग हुई नहीं हुई? लोगों के ऊपर पैसे देकर के वोट खरीदे जाते हैं नहीं खरीदे जाते हैं? आप बताइए बैलेट बॉक्सेस से क्या लेना देना है? डिग्री के झूठे हैं। उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब खूब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था कि आके हमें दिखाइए, चैलेंज किया था कि आके हमें दिखाइए हैकिंग कैसी होती है, किस ढंग से की जाती है, आइए बताइए। तो इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, लास्ट राउंड की काउंटिंग जब हुई तो हम 1450 वोट से हार गए। हमने खुद को हरवा लिया। क्या बात करते हैं? मतलब कोई भी चीज आप लोग को हवा में आरोप लगाने की आदत है। वोटिंग बढ़ा देता है, 5 से 6% बढ़ा देता है, 2% बढ़ा देता है। ये राहुल गांधी की भाषा जो अलग अलग तरीकों से निकाल के आप ला रहे हैं, तो फिर छोड़ दीजिए देश। आप लोग देश में रहिए ही मत। इस देश का सिस्टम अगर इतना खराब हो गया है तो आप लोग देश छोड़ लीजिए ना। कैसे तो देश नहीं चलेगा ना, संविधान से चलेगा, अपने सिस्टम से चलेगा, और चुनाव भी सिस्टम से ही होंगे। अब आप विम्स एंड फैंसी सुन लीजिए। विवेक जी, आप फिर से आधा सच बता रहे हैं। मैंने वीवीपैट का इस्तेमाल होता है और इलेक्शन कमीशन ने नहीं, आप फिर से आधा सच बता रहे हैं। चोरी चल रही है, आपकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ना। अपोजिशन की पार्टी अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल मास्टर है और आपको इतनी बुरी तरह पटकानी दे रही है, इतना प्लानिंग करके, तो भाई मानना पड़ेगा फिर तो अजय आलोक को पूरा हक है। अगर इतने बड़े मास्टरमाइंड हैं, इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं, तब तो इनको सत्ता में रहने का पूरा हक है। हम नहीं मानते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरीके से विपक्ष इलेक्शन हारने के बाद ईवीएम का रोना लेकर शुरू हो जाता है। जहां वो जीत जाता है वहां तो ईवीएम ठीक, लेकिन जहां हार जाता है वहां सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने लग जाता है। इस डिबेट में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है और विपक्ष ईवीएम को लेकर ऐसे तर्क देता है कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा कि अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो आप आए और इसको हैक करके दिखाए, तब वहां पर कोई भी विपक्षी दल का नेता नहीं गया। अब जनता भी समझने लगी है विपक्ष की इस चाल को। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और सी वोटर के यशवंत देशमुख ने कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के चमचों को डिबेट में जो ईवीएम चिल्ला रहे थे उनको बुरी तरीके से ईवीएम को लेकर नंगा कर दिया। तो देखते हैं कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस और उसके चमचे क्या बोले और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और सी वोटर के यशवंत देशमुख ने उनका किस तरीके से जवाब देते हुए उनको बेनकाब किया। पिक्चर चालू करो बे। बैलेट बॉक्स से स्थिति बेहतर कैसे होगी? आप मेरे को ये समझा दीजिए ना। बता दूं। चलिए अगर हम मान भी ले कि अगर ईवीएम से रिगिंग की जाती है, आपके वोट्स बढ़ा दिए जाते हैं, किसी के वोट्स कम कर दिए जाते हैं बैलेट बॉक्स में, तो ये और खराब होगी ना स्थिति। मैडम, अगर कहीं पर किसी चीज को लेकर के शक और शुबा और सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप उस सवाल को ही नजरअंदाज कर दे रहे हैं। ये नजरअंदाज कैसे? मामला चुनाव आयोग के सामने गया, मामला हमारी सुप्रीम कोर्ट के साममने गया है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अभेद्य नहीं होता है और आखिरी नहीं होता है। नंबर एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत सी जगह पे चीजें, दूसरे चुनाव आयोग के सामने तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग के अंदर अभी बताइए फेक वोटिंग हुई नहीं हुई? लोगों के ऊपर पैसे देकर के वोट खरीदे जाते हैं नहीं खरीदे जाते हैं? आप बताइए, नफरती भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, ये सब होती है या नहीं होती? ये तमाम चीजें चुनाव आयोग, इनका बैलेट बॉक्सेस से क्या लेना देना है? मैं तो चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा हूं और उसके बाद कर रहा हूं क्यों होती है चीजें, क्योंकि लोगों के ऊपर धीरे धीरे यकीन खत्म हो रहा है। उस यकीन को मजबूत कैसे कर? वो यकीन खत्म कौन कर रहा है? बार बार सवाल उठा के आप ही तो यकीन। एक सेकंड यशवंत जी, डॉक्टर अजय आलोक इसका जवाब दे दे। दिल्ली असेंबली के अंदर हैकिंग दिखाई गई, एक लंदन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरे ख्याल से 2019 में, जहां कपिल सिब्बल ने दिखाया था कैसे एक एथिकल हैकर ईवीएम को हैक कर दे रहे हैं। तो ये हुआ तो है, ये डेमोस तो किए गए हैं डॉक्टर अजय आलोक। विधानसभा में हुए? नहीं, डेमोस किए गए हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं डेमोस किए गए हैं, लेकिन ये हाईएस्ट डिग्री के झूठे हैं। उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब खूब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था कि आके हमें दिखाइए, चैलेंज किया था कि आके हमें दिखाइए हैकिंग कैसी होती है, किस ढंग से की जाती है, आइए बताइए। तो इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन के ऑफिस नहीं गया, जो कि पूरी लाइव वीडियो और सबकी जनता देख रही थी। ये क्या बोल रहे हैं? नांदेड़ में अभी का एग्जांपल दे रहा हूं, नांदेड़ में हम 6 की 6 विधानसभा, एक बीच में नहीं सज्जाद जी, मैं बीच में आपके जबान नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए पहले, नांदेड़ लोकसभा सीट में 6 की 6 विधानसभा हम जीते। लास्ट राउंड की काउंटिंग बची हुई थी, 18,400 वोट से हम लीड कर रहे थे। हुआ कि हम नांदेड़ लोकसभा जीत गए और लास्ट राउंड की काउंटिंग जब हुई तो हम 1450 वोट से हार गए। हमने खुद को हरवा लिया। क्या बात करते हैं? मतलब कोई भी चीज आप लोग को हवा में आरोप लगाने की आदत हो गई, इससे क्रेडिबिलिटी किसकी घटती है? भाई राजनीतिक दल हो, विपक्ष में हो, ऐसा जो है नहीं कि जीवन भर विपक्ष में रहोगे। क्रेडिबिलिटी अपनी क्यों घटा रहे हैं आप? सारे इंस्टीट्यूशंस पे सवाल खड़ा कर देना है। एक कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन अंतिम डिसीजन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट अभेद्य नहीं है। किसी इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा करेंगे इस देश के? सुनिए,
हमें चुनाव आयोग वोटिंग बढ़ा देता है, 5 से 6% बढ़ा देता है, 2% बढ़ा देता है। ये राहुल गांधी की भाषा जो अलग अलग तरीकों से निकाल के आप ला रहे हैं कि इस देश में सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं, तो फिर छोड़ दीजिए ना देश, आप लोग देश में रहिए ही मत। इस देश का सिस्टम अगर इतना खराब हो गया है तो आप लोग देश छोड़ सुन लीजिए ना कैसे खत्म हुआ। लेकिन आपके साइंस को तो मानोगे ना, तो देश नहीं चलेगा ना। अरे विज्ञान को तो मानते हो, संविधान से नहीं ही मानते चलेगा, अपने सिस्टम से चलेगा, और चुनाव भी सिस्टम से ही होंगे। अब आप विम्स एंड फैंसी सुन लीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात, एग्जांपल देते जा रहे हैं। सुन लीजिए बाबा, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा। अप्रैल, सुन लीजिए पहले आप सर, अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उन्होंने बोला साहब वीवीपैट की मैचिंग कराइए। इलेक्शन कमीशन ने बोला पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा, हर वोट का पेपर ट्रेल निकालना इम्पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। आप पेपर ट्रेल आप निकाल नहीं रहे, वीवीपैट आप इस्तेमाल कर नहीं रहे, ईवीएम हैक है या नहीं है इस पे डिबेट चल रही है। नहीं सर, बैलेट पे आप आना नहीं चाहते, और धांधली की गुंजाइश है या नहीं है, और धांधली आपने करी है। विवेक जी, आप फिर से आधा सच बता रहे हैं। मैंने वीवीपैट का इस्तेमाल होता है और कॉस्ट की वजह से इलेक्शन कमीशन ने नहीं, आप फिर से आधा सच बता रहे हैं। मैडम आप गलत बोल रही हैं। प्लीज रीड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ अप्रैल 2000। मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है सर, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है। कोई फायदा ही नहीं है ये बहस करके। फैक्ट तो बता दूं, हर वोट का पेपर ट्रेल निकलता है। हाँ, हर वोट का नहीं, हर वोट का पेपर ट्रेल नहीं निकलता है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कितने % का निकलता। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कॉस्ट का ही हवाला नहीं दिया, उन्होंने कहा वी ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन, इट्स अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट। यानी कि इसकी इंटेग्रिटी बार-बार साबित हो चुकी है। इफ यू वांटेड आई कैन रीड इट फॉर यू। नहीं, आप यू आर मिसकोटिंग, लेट मी करेक्ट यू। सुप्रीम कोर्ट ने के पास रिट गई थी कि 100% काउंटिंग हो हर वोट की वीवीपैट के द्वारा। इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, इलेक्शन कमीशन ने बोला यह पॉसिबल है ही नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, इसमें इकोनॉमिक और टाइम्स दोनों के इश्यूज आ रहे थे। यह चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस सीम्स टू बी एन इम्पॉसिबिलिटी, और इसको खारिज किया गया। हमें यकीन, यह है फैक्ट, यह है वो जजमेंट। अभी भी वीवीपैट का मिलान होता है, कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि वीवीपैट का पेपर ट्रेल निकाल नहीं पाते, मिलान होता है, रैंडम नहीं है हर वोट का। नहीं यशवंत जी, हर वोट का यशवंत जी नहीं, रैंडम होता है, मैं भी यही कह रहा हूं ना। वही तो धांधली है, भी नहीं, दैट इज वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। जो कैंडिडेट जब चाहे आदेश, नहीं, जरूरत कैसे नहीं है, हमें जरूरत है, हम अपोजिशन की पार्टी से, हमें जरूरत है। तो एक काम कीजिए ना विवेक जी, ईवीएम चोरी चल रही है, आपके लिए जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ना। विवेक जी अपोजिशन की पार्टी हैं, आपको सबसे पहले काम करना चाहिए, ईवीएम से जो सरकारें बनी हैं वो गलत बनी हैं। इस नाते आपको रांची, चाहे हैदराबाद, चाहे बेंगलोर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अगर मैं आज से शुरू कर रहा हूं, मेरे को ईवीएम पे भरोसा नहीं बोला ना, पेपर ट्रेल दो, तो क्यों नहीं दे रहे हो आप? विवेक जी, आपको राष्ट्रपति शासन की मांग करनी चाहिए कि ये सभी सरकारें, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे अभी झारखंड में बनी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, ये सब सरकारें असंवैधानिक। बीजेपी यही ट्रिक करती है, बीजेपी यही करती है, जहां उदाहरण वो कुछ राज्य जानबूझ करके मैनिपुलेट करके इवन प्लेइंग फील्ड देती है जिससे प्रश्न ना उठाए जा सके मीडिया में। अभी मैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक सेकंड, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विवेक जी, बीजेपी सच में इतना करती है प्लान, अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल मास्टर है और आपको इतनी बुरी तरह पटकनी दे रही है इतना प्लानिंग करके, तो भाई मानना पड़ेगा, फिर तो अजय आलोक को पूरा हक है। अगर इतने बड़े मास्टर माइंड हैं, इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं, तब तो इनको सत्ता में रहने का पूरा हक है, हम भी मान लेते हैं। चरण सिंह साहब, इसको अघोषित आपातकाल कहते हैं। दिस इज एन अनडिक्लेयर्ड। पद्मजा जी, ये सुनिए, एक बार सुनिए, पद्मजा जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। खुलेआम चल रही है, की कोशिश है। सर किसी भी बहस का अल्टीमेट पंचलाइन अघोषित आपातकाल नहीं हो सकता ना। जब आपके तथ्य जो है आपके पास नहीं होते हैं, तो आप अघोषित आपातकाल उसको नहीं डिक्लेयर कर सकते। मैं एक मिनट विवेक जी, ये जो आप पेपर ट्रेल निकालिए हर वोट का, मैं तैयार बैठा हूं। विवेक जी, आप बोलिए हम खर्चा करेंगे, हर वोट का पेपर ट्रेल निकलेगा, तैयार है। आपको पेपर ट्रेल नहीं निकालना, आपको बैलेट नहीं जाना, ईवीएम पे आप नहीं, आप बैलेट चाहिए जी, आप बोलिए। आप बैलेट चाहिए,
और लेफ्ट फ्रंट के जितने नेता इस समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लोगों के द्वारा पीटे गए हैं, जरा उनकी बातचीत सुन के आइए। और आपातकाल शब्द का इस तरह से बार बार प्रयोग मत कीजिए, और कम से कम मेरे जैसे इंसान के सामने मत कीजिए जिसने आपातकाल को भुगत भोगा है। और सिर्फ चरण सिंह छापरा, आपातकाल क्या होता है वो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।